नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साझेदारी से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ए, बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 12,000 रुपये, 15,000 रुपये तथा 9,000 रुपये निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में कुल 7200 रुपये का लाभ हुआ तो बी को कितना धन मिला। सबसे पहले आपको यहाँ ए बी सी तीनों को लिख लेना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना, सभी का जो उनका लागत मूल्य था वो लगाना लिखना है। यहाँ पे एक का है 12,000 रुपये, फिर अनुपाते बी का है 15,000 रुपये, बी का 15,000 रुपये लिख लीजिए। इसके बाद सी का है आपके पास 9,000 रुपये। अब आपको इनका अनुपात निकालना है। तो आपको सभी संख्याएं कटती दिख रही हैं, मतलब अगर 3 जीरो आप काट दें, सभी 3 जीरो कट रहे हैं। फिर इसके बाद 3 से कट रहा तो 3 चको 12, 3 पचे 15 और 3 त्रिकाई 9, यानी इनका अनुपात आ गया। इनके जो लाभ का अनुपात है, तो लाभ का अनुपात इनका क्या है, 4:5:3 इनके लाभों का अनुपात है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 7200 रुपये लाभ होता है, लेकिन इनके लाभ के अनुपात का योग कितना है। अगर इनको हम सभी को जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 4, 5, 9, 3, 12 यूनिट हो रहा है, मतलब 12 अनुपात का इनका हो रहा है योग। और यहाँ पर 7200 दिया है, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई, 12 छंग 72, यानी 600 रुपये। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 600 रुपये। अब पूछा बी का लाभ। बी का लाभ हमारे पास कितना था अनुपात में, बी का लाभ हमारे पास यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 अनुपात करना है, तो 6 पंचे 30, यानी जब आपसे बी की बात की जाएगी, बी को कितना लाभ मिलेगा, तो बी को लाभ मिलेगा 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये आपको बी को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, 3,000 रुपये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ए, बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ए, बी और सी ने। तो ए ने 12,000 रुपये 12,800 रुपये लगाया 4 माह के लिए। ए ने 12,800 रुपये लगाया 4 माह के लिए, बी ने 16,000 रुपये लगाया 5 माह के लिए, सी ने 9,600 रुपये लगाया 8 माह के लिए। यदि वर्ष के अंत में 4,225 रुपये का लाभ मिलता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। अब इनका समय भी घट रहा है, समय कितना कितना दे रहा है आपके सामने, यहाँ पर समय का भी अंतर है। तो ए कितना लगाया, ए लगाया 12,800 रुपये, यह लगाया 4 माह के लिए, तो गुणा करेंगे 4 का। फिर अनुपात बी कितना लगाता है, 16,000 रुपये बी लगाया है, और यह लगाया है 5 माह के लिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सी लगाया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सी को देखना, फिर से आपको लिखना पड़ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो 16,000 रुपये लगाया है, 12,800 रुपये लगाया है, इन्हें 12,800 रुपये लगाया है, यह लगाया है 4 माह के लिए। फिर अनुपात बी लगाया है 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपये लगाया है 5 महीने के लिए। फिर अनुपात सी ने लगाया है 9,600 रुपये, ये कितने महीने के लिए लगाया, 8 माह के लिए इसने लगाया है। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए। अब इसका अनुपात निकालना है आपको, तो अनुपात के लिए आप जब गुणा में है तो गुणा करने का सकते हैं, पहले काट लीजिए। तो 2 जीरो पहले दोनों से कट रहे हैं आपके, 2 जीरो आप काट लीजिए पहले। 800 में 2 जीरो कट गया, यहाँ 600 में, यहाँ 96 में, सभी में 2 जीरो कट गया। इसके बाद आप इसको 4 से भाग दे सकते हैं, तो 4 से भाग दीजिए। 4 चको 16 आएगा, 40 चको 160 हो जाएगा, और 4 दूना 8 है। फिर से आपका यहाँ पर 4 से कट जाएगा, तो 4 से इसको काटिए, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 128 कट गया 32 बार, 40 कटा 10 बार, और आपका 96 कटा 24 चको 96, यानी 24 बार। फिर आपको यहाँ कितना कट रहा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कटे 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 से 2 ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 16 बच गया है इसका। और अनुपात बी में कितना बचा, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर गुणा का शेष है, तो 25 हो गया। और फिर अनुपात सी का बच गया 24, यानी इनका अनुपात है 16:25:24। और जब इन सबको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा, 4 5 9 और 9 6 15 की 5 हासिल आई आपके पास 1, और 2 2 4 1 5 और हासिल 1 6, 65 आया। 65 वैल्यू कितनी दी गई है, 4225। तो जब 4225 और 65 का भाग देंगे आप, तो 65 निकल कर आएगा, क्योंकि 65 का ही वर्ग होता है। 4225 होता है 65 का वर्ग, यानी 1 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर 65 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 1 की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 65। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे
कि बी का लाभ कितना है। जब एक यूनिट की वैल्यू 65 है तो हमारे पास बी का यूनिट कितना था 25 है। तो जब हम 65 गुणे 25 करेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए, बी का लाभ निकालने के लिए 25 गुणे हम 65 गुणे 25 करेंगे तो आपके यहाँ पे उत्तर निकल कर आएगा। उत्तर देखते हैं क्या निकल रहा है। 25 पंचे 125, हासिल आएंगे आपके पास, यहाँ पर हासिल आ जाएगा 12 और 25 छक्का 150 हो जाएगा 150, 25 छक्का 150 और 12 162, यानी 162। तो 1625 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 1625 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 3 ग्वाले ए बी और सी मिलकर एक चारागाह 14,400 रुपये में किराए पर लेते हैं। ए अपनी 16 भैंसें 5 महीने, बी अपनी 20 भैंसें 18 महीने तथा सी अपनी 12 भैंसें 10 महीने चराता है, तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहले ए की बात कर रहा है। ए कितना किया है, 16 भैंसें चराया है 5 महीने के लिए। अनुपात बी कितनी भैंसें चराता है, 20 भैंसें चराता है 6 महीने। और सी कितनी भैंसें चराता है, सी अपनी 12 भैंसें चराता है 10 महीने तक। अब इन सब में पहले आप 4 से काट लीजिए। 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया और 4 तीन 12 हो गया। इसके बाद क्या करना है, और काट लीजिए इसको। और जब काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10। फिर आपके यहाँ कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 कट गया। अब बचा कितना आपका अनुपात, ए में बचा 2 और बी में बचा 3 और सी में बचा 3। अब इन तीनों जब हम योग करेंगे, 3 2 5, 5 3 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आपके सामने दिख रही है 14,400, मतलब 14,400 रुपये। एक की वैल्यू कितनी जाएगी, भाग दे दीजिए आप। 8 एक कम 8 हो जाएगा, बचा आपके पास यहाँ पे 6, तो 8 अठाई 64 और 00, मतलब 1800 रुपये एक यूनिट की वैल्यू हो गई। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना था, आपसे पूछा था कि किसकी वैल्यू निकालना है, आपको सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो 18 3 54, यानी सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 5400 रुपये, क्योंकि 1800 गुणे 3 करना तो 5400 रुपये हो जाएगा। तो सी की जो किराया होगा, सी का किराया होगा, उसको 5400 रुपये देना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 5400 रुपये। तो दोस्तों, वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि वीडियो का अंतिम प्रश्न था। और वीडियो आपको कैसा लगा तथा वीडियो के प्रश्नों का जो हल करने का तरीका था वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।